क्या प्राचीन ऋषियों को एटम्स और मॉलिक्यूल्स का ज्ञान था? क्या हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक थे? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस परमाणु और अणु को आज हम आधुनिक विज्ञान की खोज मानते हैं, क्या उसका उल्लेख हजारों साल पहले हमारे वेदों और उपनिषदों में हो चुका था? आज हम इस गहरे और रहस्यमय विषय पर चर्चा करेंगे। क्या हमारे प्राचीन ऋषि वाकई आधुनिक विज्ञान से आगे थे? प्राचीन भारतीय ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का संबंध। भारतीय सभ्यता हमेशा से ज्ञान और विज्ञान की गहरी परंपरा के लिए जानी जाती है। वेद, उपनिषद और दर्शन में ब्रह्मांड, जीवन और पदार्थ की संरचना पर गहरी चर्चा की गई है। आधुनिक विज्ञान के विचार जैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स की अवधारणा क्या सच में प्राचीन ग्रंथों में वर्णित थी? कनाद ऋषि और वैशेषिक दर्शन। ऋषि कनाडा एंड वैशेषिका फिलॉसफी। कनाद ऋषि ने लगभग 600 ईसा पूर्व वैशेषिक दर्शन की रचना की। इस दर्शन में अणु एटम का उल्लेख मिलता है। कनाद ऋषि का मानना था कि हर पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से बना है, जिन्हें परमाणु कहा गया। उन्होंने बताया कि ये अणु अविभाज्य हैं और इन्हें मिलाकर ही बड़ा पदार्थ बनता है। परमाणु का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एटम्स। अणु स्थायी और शाश्वत होते हैं। जब दो अणु आपस में मिलते हैं तो वे एक द्वयणु बनाते हैं। इस विचार को आधुनिक रसायन विज्ञान के मॉलिक्यूल्स से तुलना की जा सकती है। वेदों में ब्रह्मांडीय संरचना का वर्णन। ऋग्वेद में ब्रह्मांड की उत्पत्ति और संरचना का वर्णन मिलता है। हिरण्यगर्भ सूत्र में ब्रह्मांड को ऊर्जा और पदार्थ का समुच्चय बताया गया है। नासदीय सूक्त में कहा गया है कि सृष्टि सूक्ष्म कणों, सटल पार्टिकल्स से बनी है। इन सूक्ष्म कणों को आधुनिक विज्ञान के क्वांटम पार्टिकल्स से जोड़ा जा सकता है। अणु और आधुनिक विज्ञान। जॉन डाल्टन ने 1803 में आधुनिक परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हजारों साल पहले इसी प्रकार की धारणाएं दी गई थीं। कनाद ऋषि ने पदार्थ, गति और ऊर्जा के परस्पर संबंधों की बात की, जो आज क्वांटम फिजिक्स में मानी जाती है। आधुनिक विज्ञान और प्राचीन दर्शन में समानता। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में ऊर्जा और पदार्थ की द्वंद्वता है, वैसा ही वैदिक दर्शन में पुरुष और प्रकृति का वर्णन मिलता है। अद्वैत वेदांत की शिक्षाएं आज के थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से मेल खाती हैं। बौद्ध दर्शन और अणु की अवधारणा। बुद्धिस्ट फिलॉसफी एंड एटम्स। बौद्ध ग्रंथों में कण का उल्लेख मिलता है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने पदार्थ की सूक्ष्मता और उसकी अस्थिरता पर चर्चा की। उन्होंने कला, यूनिट्स ऑफ एनर्जी और मैटर का उल्लेख किया, जो पदार्थ के सबसे छोटे रूप हैं। प्राचीन भारत और रसायन विज्ञान। एंशिएंट इंडियन केमिस्ट्री। आयुर्वेद और रसायन शास्त्र में धातुओं और तत्वों के गुणों का विस्तृत वर्णन है। नागार्जुन ने रस शास्त्र के माध्यम से पदार्थों के संघटन और उनके प्रयोग पर चर्चा की। यह रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री की एक प्रारंभिक झलक है। क्या यह विज्ञान था या आध्यात्मिक दृष्टिकोण? प्राचीन भारतीय ज्ञान को अक्सर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है, लेकिन यह आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक मिश्रण था। ऋषि ध्यान और तपस्या के माध्यम से गहरे वैज्ञानिक सिद्धांतों तक पहुंचे। ध्यान और सूक्ष्म अवलोकन, मेडिटेशन एंड माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन। प्राचीन ऋषि ध्यान के माध्यम से पदार्थ की सूक्ष्म संरचना को देखने में सक्षम थे। इसे आधुनिक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन का एक आध्यात्मिक रूप माना जा सकता है। क्या हमारे ऋषि आधुनिक विज्ञान से आगे थे? प्राचीन ग्रंथों में ब्रह्मांड, ऊर्जा और पदार्थ पर जो जानकारी है, वह आज के विज्ञान से मेल खाती है। लेकिन इन विचारों को प्रमाणित करने के लिए आधुनिक उपकरणों की जरूरत है। हमारे ऋषि विज्ञान और दर्शन को एक साथ देखना जानते थे, जो आज के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अलग है। प्राचीन ऋषियों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान में अद्भुत समानता है। यह दिखाता है कि भारतीय दर्शन केवल आध्यात्मिक नहीं था, बल्कि वैज्ञानिक भी था। हमें इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़कर आगे बढ़ने की जरूरत है। आपके विचार क्या हैं? क्या आपको लगता है कि हमारे प्राचीन ग्रंथ और ऋषि आधुनिक विज्ञान के बराबर या उससे भी आगे थे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही रहस्यमयी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।